जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और अभी आपका जो न्यू बुक आया है टारगेट का, मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एकदम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़कर मत भागिएगा कहीं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय की बात बोला है, तो परिमेय हम उसको खोजेंगे जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। रूट में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, गुना में, जोड़ में, घटाव में कहीं भी रूट नहीं दिखना चाहिए, बस उसको हम परिमेय बोलेंगे। तो यहाँ देखिए 5 तो रूट में है, इससे बाहर तो 5 नहीं निकल पाएगा, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपका ये परिमेय नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए 3 भी जो क्या है आपका रूट में है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, यानी परिमेय नहीं होगा। इसमें भी देखिए 4 माइनस रूट 5 लिखा है, तो रूट 5 जो है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा, यानी ये भी आपका अपरिमेय होगा, यानी परिमेय नहीं होगा ये। तो हमें आपका ये पूर्ण रूप से 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 4 निकल जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही आपका परिमेय संख्या है रूट 16। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर ठोकना है 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरह से सीखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का विषम संख्याओं की संख्या कितना हो सकती है। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है, कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है दोस्तों। तो देखिए 0 और 50 के बीच में आपका संख्याएं खोजनी है, तो आपको क्या करनी है, सिंपल। 0 और 50 के बीच में आप और अपन विषम संख्या लिखिएगा, तो 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक, 49 तक, यानी 50 के बीच में हो जाएगा 49 तक, ठीक है। और 0 के बीच में तो 1 से लेके 49 तक ले जो होगा आपका बीच बीच में 1 3 5 7 जो विषम संख्या है उसको बोलेंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ये हो गया आपका विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में। अगर इसके बीच में कौन कौन से विषम संख्या कितनी हो सकती है ये निकालना है, तो देखिए इसके लिए हमने एक सूत्र लिखा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है, जो पहला पद होता है वही ए कहलाता है। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद, तो दूसरा कितना है भाई 3, और माइनस पहला पद कितना है 1, तो कितना आएगा घट के 2, तो ये हो गया आपका डी। तो यहाँ पे आप डी का मान रख दीजिए 2, ठीक है। और एन को ऐसे ही, ये एन हमें निकालना है, छोड़ दीजिए। और ए का मान तो हमने 1 ही रख दिया। और अंतिम पद जो है आपका ये 49, ये अंतिम पद 49 रख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं कैसे क्या करना है देखिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 49 इधर लिखा है, 49 में से एक इधर आके घट गया, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे ही रह गया, और 2 है तो 2 रह गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है देखते हैं। तो यहाँ पे घट के 48 आ गया, ठीक है। और ये ऐसे ही n माइनस 1 इंटू 2 ऐसे ही उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 का मान निकालेंगे, तो n माइनस 1 का मान कितना, ये 48 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। काटेंगे 2 बार में, 24 बार में कट जाएगा 48, ठीक है। तो n माइनस 1 का मान आ गया 24, और इधर से माइनस 1 को हम उधर भेज दिए तो जुड़ गया जाकर, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। n का मान कितना आया, तो यही हो जाएगा विषम संख्या कितने हो सकती है 0 और 50 के बीच में, 25 हो सकती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 0 और 50 के बीच में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा संख्याएं, तो बस 25 हो जाएंगे कुल, ठीक है। तो यही इसका है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि 5 15 और 20 के बीच में लस और मस का अनुपात पूछा है। तो हम देखिए लॉस और मौसा पहले हम आराम से इजी तरीका से निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, कितना कितना का बोला गया था दोस्तों, इसमें बोला गया था 5 15 और 20 का। तो ये 5 15 20 कितना से कटेगा भाई, तो 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5 हो गया, 3 5 3 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। अब ये सब अलग अलग अंक आ गए, इसको हम छोड़ देंगे। तो इसका मौसा कितना आ गया भाई 5, जो सबको काट रहा है 5 और 15 और 20 को काट रहा है वही उसका मौसा हो जाएगा। और लसा ये 5, और ये यहाँ पे एक 3 है और एक 4 है, इस सबको गुना कर दीजिएगा तो ये लसा आ जाएगा, ठीक है। यानी लसा कितना आ गया 60, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था दोस्तों,
मौसा और क्या निकालना था, मौसा लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। पहले लौसा बोला है तो लौसा ऊपर हो जाएगा, और मौसा बाद में बोला है तो मौसा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो लौसा मौसा का अनुपात पूछा गया है तो लौसा बट्टा मौसा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने वही काम किया है, लौसा बट्टा मौसा लिखा है। तो देखिए लौसा का मान 60 आया था और मौसा का मान 5 आया था, तो काट दिए, कितना हो गया, 12×5 = 60, 5 एकम 5 यानी 12/1, यानी कितना आ गया भाई, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। देख लीजिए कितना आ गया, 12:1 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। देखना है अब 12 अनुपात कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग आंसर ठोक दीजिए। आगे बढ़िए, 33 तो हो गया, 34 देखिए। 34 नंबर में पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है जी, मतलब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम अपरिमेय बोलते हैं। तो ये तो अपरिमेय हो गया। ये 24 का भी निकालिएगा तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, चूंकि 24 का तोड़िएगा तो 6×4 = 24, तो 4 का तो 2 निकल जाएगा, लेकिन 6 अंदर रह जाएगा, तो ये भी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। और 10 को भी तोड़िएगा तो नहीं निकलेगा, 35 को भी तोड़िएगा तो 7×5 = 35, ये भी आपका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। तो ये तीनों के तीनों अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि अपरिमेय नहीं हो यानी परिमेय हो, तो परिमेय आपका कौन सा, 121 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है 11। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ठोकना है। तो इसका आंसर कौन सा ठोक देना है, कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अपरिमेय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लौसक कितना है, 36, तथा मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो वेरी सिंपल, इसके लिए हम एक फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला है, तो देख लीजिए, ए गुने बी यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लौसा, यही आपको फार्मूला लगा देना है दोस्तों, और इसी पर इस सवाल को बना लेना है। तो देखिए पहली संख्या तो ए का मान निकालना था, और दूसरी संख्या बी का मान 18 दिया था, और मौसा का मान 2 दिया था, और लौसा का मान 36 दिया था। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, देख लीजिए पढ़ के, दिया है ना, ए दिया है और दूसरी संख्या 18 दिया था, 36 लौसा दिया था, मौसा 2 दिया था। देख लिए, ए निकालना था, तो हमने वही काम किया है। ए का मान हम सिंपल तरीका से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 18 से काट देंगे 36 को, तो 18 दूना कितना बार में, 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए पहले से 2 एक था ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 4। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन देख लिया जाए, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यही इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा सा देखिए इसमें सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 36 है तो 18 दूना 36, 2 बार में जाएगा। ठीक है, और ये पहले से 2 है और ये 2 आया, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही आंसर ठोकना है आपको, कौन सा, 4 ठोकना है आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 35 तो हो गया, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए जब भी अभाज्य की बात कर दे तो अभाज्य दो अभाज्य संख्याओं का मौसा आप समझ लीजिए कि एक ही आता है। कितना आता है, एक आता है। क्योंकि आपको बताते हैं जैसे अभाज्य संख्या में आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इससे जाता है ना, 7 हो जाएगा, इस तरह से। तो 2 कोई भी ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया और 2 ले लिया, तो इसका मौसा ही दोनों का निकालेंगे तो कि या तो ये 1 से कटेगा और नहीं तो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। और ये 3 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब दो अभाज्य पी और क्यू अगर ले लेते हैं और उसका मौसा निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, एक आएगा। कैसे, जैसे हमने 2 ले लिया अभाज्य संख्या और एक 3 ले लिया, तो अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 2 होगा, और 3 का करेंगे तो 1 गुने 3 होगा, और कुछ तो नहीं होगा। दोनों में मौसा कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए इसका मौसा सिर्फ कितना हो जाएगा भाई, तो सिर्फ आपका इसका मौसा हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग कर लेंगे। दो अभाज्य संख्या पी और क्यू का मौसा कितना होगा भाई, तो याद रखेंगे आप, कितना होगा, तो 1 होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है, और 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इन दोनों का गुणनफल बोला है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका हमने देखिए यहाँ पे सोल्व करके भी बताया है, 8, ठीक है। तो यही इसका आपको आंसर ठोक देना है, कितना, 8 ठोक देना है, ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुने सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 गुना करेंगे तो 8, यानी C4 कैट आंसर ठोक लेंगे। आगे देखते हैं, बोला है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और कोई अंक से नहीं कटता है। तो 29 ऐसा एक अनोखा अंक है, संख्या है, जो सिर्फ एक से कटेगा और 29 से कटेगा और कोई अंक से नहीं कटेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। यही अभाज्य संख्या है, नहीं तो ये तो और ये सब अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं। तो देखिए 39 नंबर कह रहा है कि इतना क्या है, 3.27 पर एक रिंग क्या है। तो ये देखिए 2 7 पर एक रिंग लगा दिया, यानी कि 2 7 के बाद में 2 7 आते रहेगा, फिक्स कर दिया है। तो इसलिए इसको एक परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। 40 नंबर कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का रूप इसमें देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2m है, तो 2m के मतलब हो गया m। अगर हम m के मान यहाँ पे, अगर हम m के मान कुछ भी रखते हैं, पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रखते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, तो ये सम संख्या देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे m का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 2 4 6 कितना, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, कहने का मतलब कि यहाँ पे 2m क्या हो जाएगा, सम संख्या का रूप है, यानी 2, यहाँ पे m का मान कुछ भी रखिएगा, तो 2 में कुछ भी गुना कीजिएगा, 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 2 चौका 8, यानी 2 के रूप में आएगा, मतलब कि सम संख्या के रूप में आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। ये आपका सम संख्या का रूप दे देगा, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे m का मान कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, जो सम संख्या के रूप को दिखा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, यानी 2m हो जाएगा, सम संख्या का रूप दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, वीडियो में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं फेस टू फेस नहीं बनाया हूँ, ऐसे आपको पेज पर ही बताया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, कि फेस टू फेस अच्छा रहता है या फिर ऐसे आपको अच्छा लगा है, ठीक है।